Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and safe. So, my dear students, today we will study a poem from 8th class English book, and the name of the poem is Porus and His Elephant. So, students, open page number 52. Shabash. Open page number 52 of your English textbook, and we will study the poem. Let's start the introduction of the poem. ये जो poem है इसके बारे में हम जानेंगे। जो ये poem है पोरस एंड हिज एलिफेंट, ये किसने लिखी है? इसका जो पोएट है वो है मैरी डॉब्सन। किसने लिखी है ये पोएम? मैरी डॉब्सन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं जो ये स्टोरी है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंग पोरस एंड हिज एलिफेंट। ये पोएम है ये किसके बारे में है? असल में ये एक स्टोरी है, एक कहानी है। किसके बारे में? पोरस जो एक बादशाह था और उसका जो एलिफेंट है यानी कि हाथी, उसके बारे में है। इन पोएटिक टर्म्स, जो कोई भी पोएम या जो कोई भी स्टोरी हो वो शॉर्ट स्टेंजाज में जो लिखी जाती है उसको हम बैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बैलेट। यहाँ पर भी ऊपर लिखा गया है दिस इज अ बैलेट, दिस बैलेट गिव्स अस। बैलेट किसको हम बोलते हैं? या अपनी जो नोटबुक है उस पर लिखेंगे बैलेट, अ पोएम और अ सॉन्ग। पोएम और अ सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टेंजा। जो भी कोई पोएम या कोई गीत हो जो कोई भी कहानी बयान करता हो, किन में? शॉर्ट स्टेंजाज में, उसको हम बैलेट बोलते हैं। यानी कि पोएम की शक्ल में जो भी कोई स्टोरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बैलेट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। Here a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant। जो लाइन है, ये ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम है। इसमें हम देखते हैं जो ये जो वर्ड आया है, हियर ये अ टेल ऑफ डेज गॉन बाय। तो हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं पुराने ज़माने की। ये जो है, ये का जो ओल्ड यूज़ है ये अस के लिए इस्तेमाल होता था, मगर नाउअडेज हम देखते हैं कि जो ये है ये किसके लिए? इसका क्या माने है? इसके माने यू, यानी कि हियर ये अ टेल ऑफ डेज गॉन। यहाँ पर मैं आपको क्या सुनाता हूँ? एक कहानी सुनाता हूँ जो पुराने ज़माने की है। डेज गॉन में पुराने ज़माने, डेज हुज रिकॉर्डिंग इज़ शॉर्ट एंड सेकेंड। उन दिनों की कहानी है जिन के बारे में जिसकी जो ये रिकॉर्डिंग्स है वो बहुत ही कम है। और स्कैंट मीन्स लिटिल नॉलेज, जिसके बारे में कम मालूमात है, जो सभी को मालूम नहीं है। दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई। ये एक ऐसी कहानी है, टेल मीन्स स्टोरी, कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट। किसके बारे में कही गई है? एक बादशाह के बारे में कही गई है और उसके हाथी के बारे में। अगर हम इस फर्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे कि जो ये राइमिंग स्कीम है ये है ए बी। ए अगर हम स्कैंट को ए हम बाय को बोलेंगे ए, फॉर एग्जांपल ए इज़ बाय, स्कैंट इज़ बी, डाई एंड बाय जो है ये राइमिंग वर्ड्स है, इनकी जो साउंड है सेम है। यानी कि ए स्कैन हो गया बी,
डाई हो गया फिर ए और एलिफेंट हो गया बी, ए बी इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी राइमिंग वर्ड्स है बाय डाई स्कैन एलिफेंट। ठीक है ना। अब हम दूसरा स्टेंजा है जहाँ से पोएम स्टार्ट होते हैं। आउट ऑन द प्लान्स वाई द वाटर्स गो। जो ये कहानी है कहाँ से शुरू होती है, एक मैदानी इलाकों से शुरू होती है। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलिम, वाई कहाँ पर शुरू होती है, जो दरिया जहलिम है उसके किनारे पर। पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, जो ये बादशाह है पोर्स ये निकला किसके लिए, जंग के लिए, अपना जो दुश्मन है फो हम किसको बोलते हैं, एनिमी को। किसको, फो हियर मीन्स एनिमी। पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राय। जो ये पोर्स था बादशाह था, उसको जो बैटल प्राइड हम बोलते हैं मार्शल ग्लोरी को, यानी कि जो उसकी फ़ौज थी उस पर उसको फ़ख्र था कि मेरी जो फ़ौज है ये लड़ने वाली है, ये दुश्मन को हराएगी। थर्ड स्टेंजा में हम देखते हैं ड्रॉन अप हिज एलिफेंट इन एरे। जो पोर्स है उसने जो अपने जो ये हाथी थे, अपने फौजी थे, उनको उसने क्या लगाया, एरे ऑन एन अरेंजमेंट। एरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रूप्स। उसने जो जिस तरह हम जो है मॉर्निंग असेंबली में अरेंजमेंट के साथ लाइंस बनाते हैं, इसी तरह जो पोर्स है उसने भी अपने जो फौजी है उनको एक अरेंजमेंट में लगा दिया, सीधा रख दिया। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन चेंज। जो उसके जो फौजी थे, इन स्टेट मीन्स इन डिग्निफाइड मैन, वो बहुत अच्छी तरह से बैठ गए अपने अपनी जगहों पर। इन अनब्रोकन रैंक, अनब्रोकन रैंक मीन्स क्लोज ऑर्डर दैट इज डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक थ्रू। अनब्रोकन रैंक यानी कि एक दूसरे के साथ साथ ऐसा पहरा उन्होंने लगाया कि जो दुश्मन को मतलब मुश्किल होगा उनको पार करना। While Alexander the Great for Frey, अब किसके साथ इनको जंग करना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो अलेक्जेंडर था वो अपनी फौज जो है वो दूसरे किनारे पर उसने लाई थी। He was in fray, fray here means attack। वो तैयार था कि इनके ऊपर वो अटैक करे। Led up his troops on the other bank, वो जो अपने जो फौजों के साथ कहाँ पर था, दूसरे किनारे पे, जहलिम के दूसरे किनारे पे वो अपने फौज लेकर खड़ा था। फोर्थ स्टेंजा आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखेंगे ना थर्ड स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन है, एरे, फ्री, रैंक, बैंक। फोर्थ स्टेंजा में हम देखेंगे fierce raged the fight, it was hard to tell। शायर कहता है कि ऐसी बहुत ख़तरनाक जंग शुरू हो गई कि हम ये बयान नहीं कर सकते कि कितनी लड़ाई इन दो फौजों के दरमियान शुरू हो गई। ये बहुत मुश्किल कहना है। What would betide and they fought the more। What would betide, betide means to happen। शायर बोलता है कि जो ये जंग है ये ज़्यादा अब होने लगी। फॉर द मोर, वो बहुत अब आपस में लड़ने लगे। टिल, कब तक, टिल फ्रॉम हिज एलिफेंट सडन फेल पोर्स द किंग हु वाज वाउंडेड सोर। कब तक ये लड़ाई लड़ते थे, वो कितनी तेज लड़ाई वो लड़ते थे आपस में, जब तक ये फोर्स है ये अचानक गिर गया। किस के ऊपर से, अपने हाथी के ऊपर से ये गिर गया और बहुत ज़्यादा
ज़ख्मी हो गया। वाउंडेड सोर मीन्स एक्सट्रीमली वाउंडेड, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होना, ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था। ओके, जो ये पोएम है आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। कल हम इन द नेक्स्ट video we will study from the stanza 5th to onwards. Okay, thank you.